दोस्तों स्वागत है आपका A to Z अकाउंटिंग स्कूल में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्विक रेशो के बारे में। इसको हम एससी टेस्ट रेशो बोलते हैं कि क्विक रेशो क्या होती है, क्विक रेशो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम एक एग्जांपल के द्वारा जानेंगे। और इसको हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, कंपनी में इसका क्या इंपॉर्टेंस होती है क्विक रेशो की, ये सब हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं क्विक रेशो। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, हमने करंट रेशो के बारे में जाना था कि करंट रेशो कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में बताती है। ऐसे ही जो क्विक रेशो है ये भी कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में बताती है, बट जैसे इसके नाम से शो हो रहा है कि क्विक रेशो मतलब क्विक लिक्विडिटी के बारे में बताती है। जैसे कि मतलब करंट, जब हम करंट रेशो निकालते हैं तो वहाँ पे हम टोटल करंट एसेट और टोटल करंट लायबिलिटीज लेते थे। तो यहाँ पे हमें कंपनी की करंट एसेट नहीं लेनी है, यहाँ पे हमें कंपनी की लिक्विड एसेट लेनी है। यानी कि लिक्विड एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करके हमारी क्विक रेशो निकलती है। अब बात आती है कि लिक्विड एसेट कौन सी होती है हमारी। लिक्विड एसेट हमारी कंपनी की वो एसेट होती हैं जिसका अगला स्टेप यानी उसका अगला नेक्स्ट स्टेप कैश में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे बैंक में उसका पैसा आ जाता है। जैसे कैश और बैंक बैलेंस तो हमारा लिक्विड है ही है, और उसके अलावा अगर हम बात करें डेटर्स की, तो डेटर्स को क्या हमने ऑलरेडी सामान जो भी हमने अपनी इन्वेंट्रीज उसको बेच रखी है, तो उसका नेक्स्ट स्टेप हमें उनसे कैश रिसीव करना होता है। तो ऐसे ही कोई हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है हम उसको मैच्योर करा सकते हैं और उसको कैश में ले सकते हैं। तो बट इन्वेंट्री में ये चीज़ नहीं है। इन्वेंट्री में क्या होता है कि जब आप इन्वेंट्री आपके पास है उसको आपको सेल करना पड़ेगा, फिर पैसा आएगा, यानी इसका नेक्स्ट स्टेप इसको कैश में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम करंट एसेट में से इन्वेंट्री को यहाँ से माइनस कर देंगे और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस तो हम ऑलरेडी पेड कर चुके हैं और उसको हम एक्सपेंसेस के इंगेस्ट में एडजस्ट करना है। तो उसका नेक्स्ट स्टेप हमें कैश में उसका जो नेक्स्ट स्टेप है मतलब वो हमें उससे कैश मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम करंट एसेट से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारी लिक्विड एसेट आ जाती हैं। और ऐसे ही हमने करंट लायबिलिटीज़ के बारे में जाना था कि करंट लायबिलिटीज़ क्या होते हैं। करंट लायबिलिटीज़ होते हैं जिसे हमें एक साल के अंदर पेड करना होता है, वो लायबिलिटीज़ सारी, उसको हम करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। इसलिए हमें क्विक रेशो जो निकालनी है, जो क्विक रेशो का फार्मूला है उसमें हम लिक्विड एसेट को करंट लायबिलिटीज़ से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्विक रेशो आ जाएगी। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा जानते हैं। मान लो मेरी टोटल करंट एसेट कंपनी में 2 लाख की हैं और उसमें इन्वेंट्री मेरी 10,000 है और प्रीपेड एक्सपेंस मेरे 10,000 है। अब मेरे को यहाँ पे क्विक रेशो के लिए चाहिए क्विक एसेट, तो हम पहले क्विक एसेट निकालते हैं। तो मेरी टोटल करंट एसेट 2 लाख है, उसमें से मैं 10,000 इन्वेंट्री माइनस करता हूँ और 10,000 रुपये उसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करता हूँ। तो मेरी जो लिक्विड क्विक एसेट आ जाएंगी वो 1,80,000 आ जाएंगी। और मेरे पास जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो 1,50,000 हैं। तो अगर मैं 1,80,000 को 1,50,000 से डिवाइड करता हूँ तो जो मेरी निकल गया तो 1.20 आता है, यानी कि जो मेरी क्विक रेशो आएगी वो 1.20 आएगी। और क्विक रेशो भी हमेशा टाइम्स में आती है।